नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ एडजेक्टिव की अगली क्लास। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो पिछली क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको एडजेक्टिव के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पता चले और कौन कौन सी डिग्री हमने पढ़ा है। और अगर पिछली क्लास में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। हमारा मोटिवेशन है, जुनून आपसे वो करवाता है, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। तो ये हुआ मोटिवेशन। अगर किसी भी या किसी कोई भी काम कर रहे हैं हम, तो ये 3 चीज़ होना आपके पास ज़रूरी है। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करो, या फिर कोई जॉब की, या फिर किसी भी बिजनेस की आप सोच लेके चल रहे हो, तो आपके पास ये 3 चीज़ होना ज़रूरी है। कौन कौन सी? जुनून, हौसला और अनुभव। इसके बिना आप काम नहीं कर सकते, या फिर आप काम करोगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासें आप सभी, आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी पढ़ने को मिले। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा, और इन सब के हमने रूल भी देखे कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है। तो जिसने क्लास पिछली वाली नहीं देखी है तो पिछली क्लास ज़रूर देखें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो अब शुरुआत करते हैं हम अपने नए टॉपिक तो क्या अभी चल रही है, एक क्लास हुई है। अगले रूल की तरफ, अगला रूल है हमारा पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। तो जिसमें हमारा पहली डिग्री को चेंज करेंगे वो है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। PD का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री, और CD का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री। ये मैंने पिछली क्लास में बताया है, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, पिछली क्लास ज़रूर देखें। तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के सामान्य रूल्स कौन कौन से हैं? पहला रूल है, सेंटेंस के अंतिम भाग को पहले लिखते हैं। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए जो भी सेंटेंस का अंतिम भाग होगा उसको हम पहले लिखते हैं, तथा पहले भाग को क्या लिखते हैं? अंतिम में। तो जो भी सेंटेंस का अंतिम वाला भाग होगा उसको पहले लिखेंगे, और जो पहले वाला भाग होगा उसको अंतिम में लिखेंगे। तो वो एक्टिव पैसिव वाला या फिर नरेशन वाला सेम वही सिस्टम है, उसमें होता है वैसे ही। फिर है अगला, यदि सेंटेंस एफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव में, और नेगेटिव है तो उसे एफर्मेटिव में बदल देते हैं। तो अगर सेंटेंस एफर्मेटिव सकारात्मक में हो तो उसे नेगेटिव नकारात्मक में बदल देते हैं, और अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो, नकारात्मक में हो, तो उसको एफर्मेटिव सकारात्मक में बदल देते हैं। अगला तीसरा नंबर रूल है इसका, एज सो एज को हटा देते हैं। अगर सेंटेंस में एज आ जाए या फिर सो एज आ जाए तो उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। फोर्थ नंबर है, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री का रूप देकर उसको देन का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव को किसका रूप देके? कंपैरेटिव डिग्री का रूप देकर उसको, उसके बाद में क्या लगा देते हैं? THAN, देन लगा देते हैं। तो ये हुए इसके सामान्य रूल। अभी आगे देखते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है, एनी अदर को किस में चेंज करते हैं?
नो अदर में, एनी अदर को नो अदर में चेंज करते हैं और नो अदर को एनी अदर में बदल देते हैं। अगर सेंटेंस में एनी अदर आ जाए तो उसको नो अदर में बदलना है, नो अदर आ जाए तो फिर एनी अदर में बदल देते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में ये आपके सामान्य रूल हैं। एक बार वापस इसको रिवाइज करते हैं स्पीड से। सेंटेंस के अंतिम भाग को पहले लिखते हैं तथा पहले भाग को अंतिम में लिखते हैं। फिर अगला, यदि सेंटेंस एफर्मेटिव का है तो उसे नेगेटिव में बदल देते हैं और नेगेटिव का है तो उसे एफर्मेटिव में बदल देते हैं। फिर अगला देखा हमने, एज या फिर सो एज को हटा देते हैं। फिर एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री का रूप देकर उसके बाद देन का यूज़ करते हैं। फिर देखा, एनी अदर को नो अदर में बदलते हैं और नो अदर को एनी अदर में बदलते हैं। तो ये हुए पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के सामान्य रूल्स। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। अब देखो पहला एग्जाम्पल है इसका। पहला एग्जाम्पल है, शी इज़ नॉट एज वाइज एज यू। शी इज़ नॉट एज वाइज एज यू। तो हमने पहला पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में पहला रूल हमने पढ़ा कि जो भी सेंटेंस का अंतिम भाग होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो अंतिम में क्या है, यू, तो यू पहले लिख दिया। फिर इसके अकॉर्डिंग हम जैसे पहले वाले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी तो अगर वो सिंगुलर की है तो सिंगुलर की आएगी, प्लूरल की है तो प्लूरल की आएगी। कब आएगी, जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो सिंगुलर की, सब्जेक्ट प्लूरल का है तो प्लूरल की। अब देखो उस ऊपर वाले सेंटेंस में सी इज़ दे रखा है तो इज़ आर एम ये हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो यू है जो बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आर का यूज़ करते हैं तो यू आर आ गया। फिर हमने पढ़ा कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री का रूप दिया जाता है तो इसमें वाइज है जो एडजेक्टिव है तो इसको पॉजिटिव डिग्री ये दे रखी है, इसको किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में सामान्यतः इसके बाद में क्या लगाते हैं, ई आर। तो वाइज के बाद में क्या लगा देंगे, ई आर। तो क्या होगा, यू आर वाइजर। फिर एडजेक्टिव के बाद हमने देखा कि 4th नंबर रूल पढ़ा कि हमने उसके बाद THAN का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव का रूप देने के बाद THAN का यूज़ करते हैं। तो यू आर वाइजर देन, फिर जो सब्जेक्ट होगा उसको लास्ट में लिख देंगे। तो यू आर वाइजर देन शी। तो ये हुआ पॉजिटिव डिग्री। ऊपर वाला तो है पॉजिटिव का और नीचे वाला है कंपैरेटिव का। ये पॉजिटिव था, इसको कंपैरेटिव में बदल दिया। शी इज़ नॉट एज वाइज एज यू, यू आर वाइजर देन शी। अब देखो ऊपर वाला नेगेटिव था तो हमने नीचे वाले को क्या बना दिया, एफर्मेटिव बना दिया, सकारात्मक पदार्थ बना दिया। तो ये हुआ इसका पहला एग्जाम्पल। फिर है अगला इसका एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है, आई एम एज ग्रेट एज यू। आई एम एज ग्रेट एज यू। अब देखो जो सेंटेंस में लास्ट में होगा उसको पहले लिखेंगे। पहले में क्या है, यू, एम आ रखा है, इज आर एम, तो यू बहुवचन, प्लूरल का है तो आर आ गया। फिर देखो सेंटेंस एफर्मेटिव का है तो इसको किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दे तो ये हो गया नेगेटिव। फिर जो भी एडजेक्टिव दे रखा है उसको किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। तो ग्रेट दे रखा है कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री है ग्रेट, इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या लगा देंगे, ई आर। तो यू आर नॉट ग्रेटर। फिर एडजेक्टिव के बाद THAN का यूज़ करते हैं देन का, तो ये लगा दिया देन, और जो पीछे बचा सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिख दिया आई। तो यू आर नॉट ग्रेटर देन आई। तो ये बन गया आपके कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल। फिर है अगला है, इंडिया इज़ नॉट एज रिच एज चाइना। इंडिया इज़ नॉट एज रिच एज चाइना। अब देखो इंडिया इज़ नॉट एज रिच एज चाइना, तो फर्स्ट वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखते हैं। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट में
लास्ट वाला क्या है, चाइना, तो चाइना को पहले लिख देंगे। फिर चाइना सिंगुलर का है तो इज लिख दिया, चाइना सिंगुलर का है तो इज लिख दिया। फिर ये नेगेटिव का है तो इसको एफर्मेटिव में बना देंगे, तो नोट नहीं लगाएंगे। फिर इसमें एज आया हुआ है तो हमने रूल में पढ़ा कि एज या फिर सो एज आए सेंटेंस में तो उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो चाइना इज रिच एडजेक्टिव है तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए ईआर का यूज़ करते हैं, तो ये आ गया रिचर। फिर एडजेक्टिव के तुरंत बाद देन का यूज़ करते हैं तो ये आ गया देन। फिर जो सेंटेंस का स्टार्टिंग में पार्ट होगा वो उसको लास्ट में लिखेंगे। तो ये हुआ चाइना इज रिचर देन इंडिया, चाइना है जो इंडिया से धनी है। तो ये हुआ इसके तीसरा एग्जाम्पल। फिर है अगला एग्जाम्पल, इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। तो ये रहा इसका अगला एग्जाम्पल है नो अदर स्टूडेंट इज एज निनकम्पोप एज ही, नो अदर स्टूडेंट इज एज निनकम्पोप एज ही। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल में पॉजिटिव डिग्री में तो दे रखा है, उसको किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही लिख दिया। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है, तो ही सिंगुलर का है तो सब्जेक्ट भी कैसे, हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर की आएगी, तो ही इज़। फिर देखो निन कंपाउंड, अगर एडजेक्टिव 2 या 3 वर्ड का हो तो उसको हम उससे जस्ट पहले मोर या मोर लगा के इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। तो ही इज़ मोर निनकम्पोम, फिर एडजेक्टिव के बाद देन लगाते हैं, देन लगा दिया। फिर नो अदर को एनी अदर में चेंज करते हैं तो एनी अदर लिख दिया। फिर लास्ट में क्या है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लिख दिया। ही इज़ मोर निनकम्पोम देन एनी अदर स्टूडेंट। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। फिर है अपना अगला है सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री को बदलना। सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। पहले तो हमने पढ़ा पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। अब सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना ये हमने पढ़ लिया। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो एक मोटिवेशन है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है जो मांगने से नहीं जागने पे मिलती है। कामयाबी है जो सुबह की तरह होती है, जो मांगने पे नहीं जागने पे मिलती है। तो कामयाबी सुबह के जैसे कैसे है कि सुबह अब अगर सुबह हो रखी है और हम बोल दें कि शाम हो जाए तो शाम तो होगी नहीं। तो हमें सुबह की तरह बनना है कि जो मांगने से नहीं जागने पर मिलती है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। तो इसमें क्या है, यदि किसी नाउन की तुलना एक ही ग्रुप या समूह के सदस्य से हो तो एनी के साथ अदर का यूज़ करते हैं। एनी के साथ किसका यूज़ करते हैं, अदर का यूज़ करते हैं। यदि किसी नाउन की तुलना एक ही ग्रुप या समूह के सदस्य से हो तो एनी के साथ अदर का यूज़ करते हैं, OTHER का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 वर्ड दे रखे हैं जिसमें WISHER वाइज़र का मतलब होता है चिंतक और WISER वाइज़र का मतलब होता है समझदार। कहने का मतलब इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड में भी आता है आपके। तो वाइज़र और वाइज़र एक केवल H का फ़र्क है, H वाला तो हो जाएगा चिंतक और S वाला हो जाएगा समझदार। तो ये आपके ऐसे वर्ड आते हैं। तो चलते हैं हम अब
इसको थोड़ा स्क्रॉल करके आगे की तरफ, तो हमने क्या पढ़ा, यदि किसी नाउन की तुलना एक ही ग्रुप या समूह के सदस्य से हो तो एनी के साथ किसका यूज़ करते हैं, अदर का। किसका यूज़ करते हैं, अदर का यूज़ करते हैं। परंतु अपने समूह के अलावा अन्य नाउन से तुलना हो तो अदर का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर एक ही ग्रुप के नाउन के साथ किसी की तुलना हो रही है तो वहाँ पे तो एनी के साथ अदर का यूज़ करते हैं, और अदर समूह के साथ नाउन की तुलना हो तो एनी के साथ अदर का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हुआ हमारा रूल। अब चलते हैं अपने एग्ज़ाम्पल की तरफ। हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है अब एग्ज़ाम्पल में क्या है, पहला एग्ज़ाम्पल है ही इज़ वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट इफ़ दी क्लास। अब देखो क्लास में है जो एक ही तरह के स्टूडेंट होंगे, अब क्लास में कौन बैठेगा, स्टूडेंट बैठेंगे, तो यहाँ पे तुलना किसके बीच में हो रही है, स्टूडेंट के बीच में। तो ही इज़ वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट इफ़ दी क्लास, वे जो विद्यार्थी क्लास के शुभ चिंतक या फिर चिंतक हैं। तो ये हुआ ही इज़ वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट। अब देखो क्लास के अंदर स्टूडेंट होंगे तो वो एक ही ग्रुप या समूह के ही होंगे। अब क्लास में ग्रुप एक, क्लास का बोल दिया तो ग्रुप एक हो गया, क्लास में तो स्टूडेंट ही बैठते हैं, तो स्टूडेंट का आ गया इसमें। तो इसमें स्टूडेंट के बारे में ही बोल रहा है, अपने ग्रुप के बारे में ही बोल रहा है। क्लास में जो स्टूडेंट अपने ग्रुप के बारे में ही बोल रहा है, तो एनी के साथ किसका यूज़ करेंगे, अदर का यूज़ करेंगे। फिर है अगला, द नील इज लंगर देन एनी रिवर इन इंडिया। सॉरी, द नील इज, तो एग्जाम्पल था हमारा द नील इज लंगर देन एनी रिवर इन इंडिया। अब देखो इसमें तुलना हो रही है भारत की नदियों के बीच, तो दिन नील इज लंगर देन एनी रिवर इन इंडिया। जो नील नदी है वो लंबी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। तो ये नदियों के बारे में बता रहा है, तो भारत के अंदर नदियों के बारे में, तो ये इसका एक कोई ग्रुप नहीं हुआ, भारत में नदियों का कोई ग्रुप नहीं हुआ। तो वहाँ पे ग्रुप या समूह के अलावा किसी का यूज़ हो तो एनी के साथ अदर का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अदर क्या है, गलत। द नील इज़ लंगर देन एनी रिवर इन इंडिया। फिर है अगला एग्जाम्पल, द गंगा इज़ होलियर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। अब देखो भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उनमें से गंगा है जो पवित्र नदी है, तो यहाँ पे एनी के साथ अदर का यूज करते हैं। फिर है अगला, गुरु शिखर इज़ हाइयर देन एनी अदर पीक इन राजस्थान। गुरु शिखर है जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें राजस्थान की जितनी भी चोटियाँ हैं उनके एक समूह हो गया, समूह के बारे में बताया कि जितनी भी चोटियाँ हैं उनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। तो यहाँ पे एनी के साथ अदर का यूज करते हैं। फिर है अगला, एवरेस्ट इज़ द हाइयर देन एनी पीक ऑफ इंडिया। भारत की जितनी भी चोटियाँ हैं उनमें सबसे हाइयर सब या फिर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट। तो यहाँ पे देखो इंडिया के जितनी भी चोटियाँ हैं, अब इंडिया की जितनी भी चोटियाँ उनमें से सबसे हाईएस्ट ऊंची चोटी एवरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे इस समूह के अलावा इसका यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे अदर का यूज़ नहीं होगा। फिर है एलिफेंट इज़ द बिगर देन ऑल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। एलिफेंट इज़ द बिगर देन ऑल अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। हाथी है जो सभी जानवरों में से जंगल के अंदर सबसे बड़ा है, नहीं। तो इसमें ओनली फॉर एलिफेंट का बोल रहा है, जबकि यहाँ पे एनिमल्स आ जाता ना, फिर यहाँ पे आ जाता एलिफेंट। तो एनिमल्स इज़ द हाईएस्ट ग्रुप ऑफ द बिगेस्ट एलिफेंट इज़ द बिगर देन ऑल अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देखो एलिफेंट के बारे में सबसे बड़ा कौन है, अदर
तो यहाँ पे ग्रुप का बात नहीं हो रही, एलिफेंट ओनली एक एनिमल का बता रहे हैं, तो यहाँ पे अदर का यूज़ नहीं होगा। तो एलिफेंट इज़ द बिगर देन ऑल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे अदर का यूज़ नहीं होगा। हंस क्यों रहे, क्या अच्छा रहे, बीच में कोई कॉल आ गया इसलिए नहीं बोला मैं। तो ये हुआ हमारा रूल। अगर यहाँ तक किसी भी प्रकार का किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।